दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है और उतना ही नाजुक होता है। ये रिश्ता आपको आपके जन्म के साथ, पैदा होने के साथ नहीं मिलता। इसे आप अपनी मर्जी से या फिर आपके परिवार वाले आपके लिए बनाते हैं, चुनते हैं आपके पार्टनर को। लेकिन इस रिश्ते को आप मजबूत कैसे बनाएं? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के टाइम में डिवोर्स, तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोगों के मन मुटाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? क्यों लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं? क्यों लोग एक दूसरे में कमियां ही ढूंढते रहते हैं? बहुत बड़ी विडंबना है। हम सभी जानते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ रहना है, उन्हें अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करनी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब एक इंसान हमारी लाइफ में आता है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, लेकिन एक दूसरे की लाइफ में जब आप इंटर करते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उसकी उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसके कुछ सपने हैं, वो आपसे कुछ चाहता है। एक इंसान दूसरे वाले इंसान से, सामने वाले बंदे से क्या चाहता है? वो उससे चाहता है विश्वास, वो उससे चाहता है समय। कोई भी रिश्ता अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें खुशियां और प्यार बनाए रखना चाहते हैं, तो ये चीजें अपनी लाइफ में आप जरूर अपनाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते रहते हैं क्या प्यार प्यार प्यार, या फिर समय समय समय। मुझे लगता है उन लोगों से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, जो अपने रिश्तों को समय देने से डरता है। जो इंसान ये सोचता है कि समय देने से क्या होगा, वो इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना हासिल कर ले, मुझे लगता है उसका ज्ञान शून्य है। क्योंकि रिश्तों को जो समझ ले, रिश्तों को जो बेहतर तरीके से निभाए, खास तौर पे अपने पति पत्नी के रिश्ते को, तो वो इंसान सबसे बड़ा समझदार होता है ना दोस्तों। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अपने पार्टनर को आप पूरा विश्वास दिलाएं कि आप उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, और प्रयास भी ना करें तोड़ने का, झूठ ना बोलें। टाइम जरूर दें, क्योंकि एक रिश्ते में समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो रिश्ता फिर कोई भी क्यों नहीं है। हम अपने बच्चों को भी अगर समय ना दें तो उनकी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट कम होने लगती है, वो हमें, हमारी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। और जहां पर पति पत्नी का रिश्ता है भाई, तो इसको तो समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे की फीलिंग्स जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले की कमियां गिनवाते रहते हैं, भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो ये भूल जाते हैं कि कमियां तुम्हारे अंदर भी हैं। सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई नहीं आया है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि भाई सामने वाले में कमियां हैं तो आपके अंदर भी कमियां हैं। आप अगर सामने वाले की कमियां गिनवा रहे हैं, तो अगर सामने वाले ने आपकी कमियां गिनवाई तो आपको कैसा लगेगा? ये बात भी हमेशा ध्यान रखें। कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा आप डिपेंड ना हो जाएं। हस्बैंड अपनी वाइफ पे ना हो और वाइफ अपने हस्बैंड पे ना हो। क्योंकि दोस्तों, हम जरूरत से ज्यादा, चाहे किसी भी तरह से, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से अगर आप दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है भाई क्या है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसे तो और कोई काम ही नहीं है, इसको तो हमेशा मेरे पीछे पड़ना है कि भाई मुझे पैसे दो फाइनेंशियली, और अगर इमोशनली है तो सारी बातें मुझे ही बताते रहते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें हमें अपनी लाइफ में अपनानी होंगी, है ना। सामने वाले को थोड़ा स्पेस भी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तों में हम बहुत ज्यादा नजदीकियां ले आते हैं, यानी कि हर समय साथ रहना, हर समय एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के कुछ कहना, हर समय हम सामने वाले को टाइम ही नहीं देते कि वो अपना पर्सनल टाइम जी पाए, जो उसके मन में है वो कर पाए। तो ये चीज भी हमें ध्यान देनी है कि वो सामने वाला, उसको अपना पर्सनल टाइम हमें जरूर देना है। कई बार ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं अकेले थोड़ी देर बैठूं, मैं खुद को समझूं, अपने काम के बारे में सोचूं, लेकिन सामने वाला जब आपको टाइम नहीं देता है, आपके पास ही बैठे रहते हैं, तो आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आप होने लगते हैं।
आप इरिटेट होने लगते हैं और जिसका नतीजा फिर निकल के आता है लड़ाई झगड़ों में। दोस्तों, खास तौर पर आज के टाइम में जो तलाक, डिवोर्स हो रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो रहे हैं, जो मुझे लगता है। आज के टाइम में इंसान फोन में, टीवी में, मतलब किसी भी तरह से आप किसी ना किसी गैजेट में उलझे रहते हैं। आप वर्किंग हैं तो आप सोचिए जरा कि आप पूरे टाइम बाहर रह रहे हैं, जब आप घर में आ रहे हैं तो आप अपने फोन में लगे हुए हैं। जो सामने वाले हैं भाई, उनको भी आपसे कुछ बातें करनी है ना, सामने वाले को भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे कहना है, आपसे सुनना है। तो आप इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं, तो ये चीजें ना आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। चलो मान लेते हैं कि भाई आपका काम फोन से चलता है या फिर लैपटॉप से चलता है, ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रहना बहुत जरूरी है। लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को दीजिए। उनके पास बैठिए, बिना किसी फोन के, बिना किसी सोशल मीडिया के, सिर्फ और सिर्फ आप और आपका पार्टनर। आप देखिएगा आपके रिश्तों में कितनी मधुरता आएगी। और वो टाइम ना जो आप आधा घंटा देंगे, वो पूरे मन से दें, पूरे दिल से दें। ये नहीं कि सिर्फ हाँ भाई आधे घंटा बैठना ही तो है, बैठ लिए। ऐसा नहीं दोस्तों, रिश्तों को मन से निभाएं, पूरे दिल से निभाएं। देखिए रिश्ते कैसे बदल जाते हैं और कैसे हमारे जीवन को बदल देते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये काम करना है, हमें वो करना है, लेकिन सामने वाले को क्या चाहिए इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सामने वाले पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा फोकस कीजिए, उसको सोचिए कि उसे आखिर चाहिए क्या, वो आपसे चाहता क्या है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको जरा सी भी पसंद आती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी वीडियो को कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।